नमस्कार दोस्तों आज हम 3 विषय पर बात करेंगे। पहला विषय है निरंतर क्षमा, जिसे कांस्टेंट फॉरगिवनेस भी कहा जा सकता है। दूसरा विषय है कृतज्ञता, जिसे ग्रेटिट्यूड भी कहा जाता है। और तीसरा विषय है जो अमर स्थिर सर्वव्यापी परमात्मा के प्रति समर्पित है, वो जिसे चाहता है या कोई उसे चाहता है, वो दोनों ही मुक्त होते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी संख्या में क्यों ना हो। आज हम इन 3 विषयों पर बात करेंगे। जो पहला विषय हमारा कांस्टेंट फॉरगिवनेस, क्षमा लेने और देने की चीज़ है। अगर कोई आपके प्रति गलती करता है तो आप उसे क्षमा देते हैं, या कोई के प्रति आप गलती करते हैं तो आप उससे क्षमा मांगते हैं। लेकिन लेना और देना, क्षमा को लेना और देना दोनों ही हमारे वश में नहीं है। कभी कभार कोई ऐसी गलती कर देता है जिसे आप क्षमा नहीं कर पाते, या कभी कभार आप ऐसी गलती कर देते हो कि क्षमा ले नहीं पाते। लेकिन ये दोनों ही, क्षमा लेना या देना, अमर नहीं है, ये सब टेम्परेरी है। इसीलिए आप हमेशा अपने संस्कारों में उलझे हुए रहते हो, और ये संस्कार बार बार आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, और इसी क्षमा लेने और देने के संस्कारों में जीव उलझकर मर जाता है, उलझकर रह जाता है। इसीलिए जीव को एक अमर क्षमा की आवश्यकता होती है। जब वो अमर से जुड़ता है, जब वो सच्चे परमात्मा से जुड़ता है, सर्वव्यापी से जुड़ता है, जो सबके अंदर रमा हुआ है, तो जब हम उससे जुड़ते हैं तब हमें निरंतर क्षमा मिलना शुरू होती है। निरंतर क्षमा, जब कोई हमसे हमारे प्रति अपराध करता है तब हमें क्षमा देने की ज़रूरत नहीं, हमारे हृदय में ऑटोमेटिक निरंतर क्षमा क्रिएट होने लगती है। और दूसरा, किसी के प्रति कोई गलती हो जाती है हमसे, तो हमें निरंतर क्षमा मिलना शुरू हो जाती है। निरंतर क्षमा देना और निरंतर क्षमा लेना तब शुरू होता है जब आप सर्वव्यापी से जुड़ जाते हो। मतलब आपसे कोई अपराध हो जाता है तो वो विभिन्न प्रकृति के माध्यमों के द्वारा आपको क्षमा कर दिया जाता है, और जिसके प्रति आपका अपराध होता है उसकी भरपाई कर दी जाती है। और जब तक भरपाई नहीं होती, सचमुच में ऊपरी मन से अगर कोई क्षमा भी कर दे तो वह क्षमा नहीं कहलाती है। क्षमा तभी होती है जब उसकी भरपाई कर दी जाए, और इस कदर से भरपाई कर दी जाती है कि अगर आपने किसी का 100 का नुकसान किया है तो उसे 1000 दे दिया जाता है। लेकिन वो तभी दिया जाता है जब आप अमर परमात्मा को समर्पित हो जाते हो। और जिनको आपको क्षमा देनी होती है वह भी पेंडिंग नहीं रहती। आपके हृदय में कोई किसी तरह का मलाल रहता ही नहीं किसी के लिए। जब आपके हृदय में मलाल नहीं रहता तो आपको क्षमा देने की आवश्यकता नहीं होती, वह निरंतर क्षमा में बदल जाती है। कांस्टेंट फॉरगिवनेस में ये जब घटता है, जब निरंतर क्षमा घटती है, तब एक एटर्नल इनोसेंसी क्रिएट होती है। एटर्नल इनोसेंसी ही एक ऐसी अवस्था है जो परमात्मिक अवस्था है, स्वयं परमात्मा की अवस्था है। जीव कभी भी इनोसेंट नहीं होता। चेतना के स्तर पर फ्लो, जब वो फ्लो में है, पूर्ण रूप से अगर वो फ्लो में है तो इनोसेंट है। लेकिन चेतना जो स्वयं की परम चेतना है, वह अपनी इनोसेंस को कभी स्थापित कर ही नहीं पाती। वह हर फ्लो को अहंकारमय बना देती है, हर फ्लो को अपने से जोड़ लेती है। जैसे ही वो फ्लो को अपने से जोड़ती है, उसके इर्द गिर्द और उसके साथ जो घटनाएं घटती हैं, जब वो स्वयं से जोड़ती है चेतना, तो उसकी इनोसेंसी खत्म हो जाती है, और वो बहाव में दुख पीड़ा को प्राप्त होता है। हर समस्या का एक ही सॉल्यूशन मैं बताते आया हूँ, आप परमात्मा से जुड़ जाएं, उस अमर से जुड़ जाएं, उस अखंड से जुड़ जाएं। अखंड से जुड़ने पर क्या होता है? कई लोग कहते हैं कि अखंड से जुड़ेगा तो मन ही। बिल्कुल, जब आप परमात्मा को पहचानना शुरू करते हो, तब आप किसी परमात्मा के गुण से जुड़ते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आप परमात्मा से जुड़ते हैं, उसी क्षण आप मनोतीत हो जाते हैं। इसी को परमात्मा से जुड़ना कहते हैं। इसको मैं दूसरे एग्जाम्पल से इस तरह से समझाऊंगा कि जैसे कोई अग्नि है, उसमें आपने कागज़ को डाला,
तो अग्नि से कागज जुड़ रहा है, कहने को जुड़ रहा है, लेकिन वो जुड़ नहीं रहा, वो मिट रहा है। वो कागज कागज नहीं रहेगा अग्नि से जुड़कर, वो स्वयं मिट जाएगा, कागज का नामो निशान रहेगा ही नहीं। यही ऐसा ही परमात्मा से जुड़ना होता है। जैसे ही आप परमात्मा से जुड़ने की प्रथम पहल करते हो, उसी क्षण आप मन रहते ही नहीं, मिट जाते, उसी क्षण मिट जाते हो और आप मनोतीत अवस्था में हो जाते हो। मनोतीत अवस्था स्वयं परमात्मिक अवस्था है। ये कहना भी गलत है कि मनोतीत हो जाते हो। जैसे कि अग्नि में कागज को डाला तो कागज अग्नि नहीं हुआ, अग्नि तो वही है, बस कागज मिट गया। तो अगर मैं ये कहूँ कि कागज को अग्नि में डालने पर कागज अग्नि हो जाता है, तो केवल मन को समझाने के लिए, क्योंकि कागज कभी अग्नि नहीं होता, बस जैसे ही अग्नि में कागज को डाला कागज मिट जाता है। यही परमात्मा की सम्मुखता कहलाती है। तो अगर कोई ये सोचे कि मन ही तो जुड़ रहा है, तो केवल कहने में आता है कि मन को जोड़ना है, बल्कि जैसे ही हम परमात्मा से मन को जोड़ते हैं, उसी क्षण, उसी मोमेंट हम मनोतीत हो जाते हैं। इसीलिए इसको सुरत अतीत, निरत अतीत, मनोतीत, गुरु अतीत, ज्ञानातीत साधना कहा गया है। ये साधना है ही नहीं, साधना में प्रयास होता है, यहाँ तुम प्रयास से रहित हो जाओगे। उस अमर थिर से जुड़ोगे तो बिल्कुल ही थिर हो गए, एफर्टलेस हो गए, तो फिर साधना कहाँ रही। इसीलिए जब अमर क्षमा की बात आती है, तो क्षमा एक ऐसी चीज़ है, जब तक आपको किसी से क्षमा नहीं मिलती, वो संस्कार, वो फ्लो उस क्षमा के डोर से आपको एक साथ ले डूबता है, कई सारे जन्म एक साथ ले जाता है वो। जब तक आपको क्षमा किसी से नहीं मिलती, और जब तक आप किसी को क्षमा नहीं करते, तब भी आप रोटेट होते रहते हो। और यही गलतियां कई संतों ने कर दी। अपने को संतत्व दिखाया, लेकिन वो कई लोगों को क्षमा नहीं कर पाए, तो उन संतों को वापस आना पड़ा, कई जन्म लेने पड़े। कहने को वो संत थे, लेकिन क्षमा ही नहीं कर पाए, तो संत नहीं रहे। और अगर किसी संत को कोई जीव क्षमा नहीं कर पाए, तो भी संत को आना पड़ेगा। दोनों ही स्थितियों में आना पड़ेगा। अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते तो भी बर्थ लेने पड़ेंगे, और किसी से क्षमा नहीं मिलती तो भी बर्थ लेने पड़ेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है क्या? इसका समाधान क्या है? समाधान पर बात करेंगे। किसी से हम कितना ही गिड़गिड़ाएं, क्षमा हम ले नहीं सकते अगर उसका भरपाई नहीं होगी। जब तक उसके नुकसान की भरपाई नहीं होगी, उसके अंतरतम से क्षमा नहीं मिलेगी, चाहे वो ऊपरी मन से क्षमा कर दे, तब उसकी भरपाई की जाती है। तो आत्मसाधक से जो जो भी शत्रुता रखता है, उनकी पहले भरपाई की जाती है, उनको बहुत ऊंचा चढ़ा दिया जाता है, तो उनकी भरपाई हो गई, तो उनके हृदय से क्षमा हो जाती है। अगर फिर भी वो बैरभाव रखें, तो वो बैरभाव उसके प्रति उसको टारगेट नहीं करेगा, वो उसी को टारगेट करेगा जो बैरभाव रख रहा है, क्योंकि क्षमा ऑलरेडी हर्ट कर चुका है, उसको भी पता नहीं चलता, क्योंकि उसकी भरपाई हो चुकी है, उसके नुकसान की भरपाई हो चुकी है। तब उस पर आरोपण नहीं रहेगा। अगर आपने उसके नुकसान की भरपाई कर दी तो 100 की जगह उसको 1000 मिलेगा। और ऐसे ही यदि आपके प्रति किसी ने गलती कर दी और आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका भी यही सॉल्यूशन है कि आप परमात्मा से जुड़ें, आपके हृदय में निरंतर क्षमा आ जाएगी। और जब तक निरंतर क्षमा नहीं होगी, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते, इस बहाव से निकल नहीं सकते। इस बहाव से निकलने का एक ही तरीका है, निरंतर क्षमा को प्राप्त हो जाओ। और निरंतर क्षमा को प्राप्त तभी हो पाओगे जब उस अमर थिर से जुड़ जाओ। जब अमर थिर से जुड़ जाओगे तो सारी क्षमाएं आपको मिल जाएंगी। जिन जिन के प्रति आपके अनंत जन्मों से अपराध हुए हैं और उनके हृदय में किसी भी तरीके से आपके प्रति मलाल है,
वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस परमात्मा सब में रमा हुआ है। और जैसे ही आप परमात्मा से जुड़ते हो तो सारे मसले सोल्व कर देता है आपके। और जिन जिन को आपको क्षमा देनी है उनको भी क्षमा प्राप्त हो जाती है, और आगे भी कोई क्षमा लेने देने वाला नहीं बचता, क्योंकि निरंतर क्षमा आपको उपलब्ध हो जाती है। क्षमा लेने की आवश्यकता भी नहीं आपको, ना ही क्षमा देने की आवश्यकता। बस परमात्मा से जुड़ने की आवश्यकता है, उस अमर से जुड़ने की आवश्यकता। वही अमर है जो आपका पूर्ण कल्याण कारक है। वो हर तरह से, हर विधि से आपको राहत पहुंचाता है, हर विधि से आपको सहज बनाता है, हर विधि से आपको शांत करता है, हर विधि से आपको स्थिर करता है, आपको ज्ञान अज्ञान के चंगुल से बाहर निकालता है, ठगों से बाहर निकालता है। सारे संसार में एक अमर सौंदर्य खड़ा करता है आपके लिए। आपके लिए फिर परमात्मा ही बसता है, आप स्वयं भी नहीं रहते, आपके लिए वो स्थिर ही बसता है। इसलिए जो क्षमा करना और क्षमा लेना, ये जीव केवल दोहरी रणनीति है जीव की। जीव न तो क्षमा कर पाता है, न क्षमा ले पाता है। उसके वश का बेचारे का कुछ है ही नहीं। वो अगर किसी को क्षमा करेगा तो भी एटीट्यूड में करेगा, अहंकार में करेगा, लेकिन वो ऊपरी मन से क्षमा करेगा, पूरा अंदर से क्षमा नहीं कर पाता, ना ही किसी के अंदर से क्षमा ले पाता। जिसको कहते हैं कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज़, केवल परमात्मा से ही होता है। परमात्मा ही आपके सारे घाव भरता है। तो किसी के आगे आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति से अनंत गलतियां हो चुकी हैं, और हर व्यक्ति पर अनंत गलतियां हो चुकी हैं। मतलब अनंत लोग उसके प्रति गलती कर चुके हैं, और वह अनंत लोगों के लिए गलती कर चुका है। अब बात क्षमा की रही, तो क्षमा न तो वो अनंत से मांग सकता, न अनंत को दे सकता। तो क्षमा लेना और देना उस पर छोड़कर उसी को समर्पित हो जाओ। जब हम उसको समर्पित हो जाते हैं, आपका हृदय पूरा शांत होकर संतुष्ट हो जाता है, पूरा भर जाता है। जब आपका हृदय पूरा भर जाता है तो उसमें एक कांस्टेंट फॉरगिवनेस आ जाती है। जब कांस्टेंट फॉरगिवनेस आ जाती है तो अनंत सृष्टियों में जो जो भी आपका बकाया होता है वो सारा नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब सारे घाव आपके भर जाते हैं और आप पूरे हील हो जाते हो। और जब आप पूरे हील हो जाते हो तब फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई आपका पैर नहीं पकड़ सकता, आप मिट जाते हो। पूर्ण मुक्ति को आप प्राप्त हो जाते हो। दूसरा विषय हमारा कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। इस संसार में न तो कोई आपका भला कर सकता, न कोई आपका बुरा कर सकता। सब बहाव के अनुसार हो रहा है। अगर किसी ने आपको कुछ दिया, भौतिक जगत में कुछ भी दिया, तो अगर आप उसको ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो, कृतज्ञ बन रहे हो उसके प्रति, तो ये कृतज्ञता आपकी झूठी है। ये कृतज्ञता टेम्परेरी है, न तो वो रहेगा न आप रहोगे। और जो उसने दिया और या आपसे लिया, वो दोनों ही आपके नहीं थे। ये प्रकृति का प्रकृति में ही रह जाएगा। आप भी प्रकृति को, आपका पूरा शरीर प्रकृति का है। ये तात्विक जगत है। यहाँ तत्व के लेन देन से ज्ञान भी तत्व है। व्यक्ति जहाँ लेन और देन की बात आती है वहाँ तत्व ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। चाहे ज्ञान हो, चाहे कोई द्रव्य हो, चाहे कोई एहसान हो, या किसी ने आपका सहयोग किया, ये सारी बातें द्रव्य जगत में ही होती हैं। तो द्रव्य जगत में अगर ये बातें हो रही हैं, किसी ने आपको कोई द्रव्य दिया, कोई एहसान किया, कोई ज्ञान दिया, कोई अपमान दिया, कुछ भी दिया आपको, तो वो उसने भी इधर से ही लिया और इधर से ही दे दिया। तो उसने क्या एहसान किया आपके ऊपर? एहसान असल में वो नहीं कर रहा, वो तो एक बहाव का हिस्सा बन रहा है। और अगर ऐसे आप सबको कृतज्ञता दिखाओगे तो यहाँ फिर सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग खड़े हो जाएंगे। किस किस को कृतज्ञता दिखाओगे?
और किस किस के प्रति एक कृतज्ञता दिखाओगे? कृतज्ञता केवल एक के प्रति होनी चाहिए, हमेशा से, जो है, रहेगा और था। अमर के प्रति ही तो कृतज्ञता दिखानी है आपको। पूरा ग्रेटिट्यूड, आपकी पूरी एहसानमंदी, संपूर्ण एहसानमंदी पूर्ण हृदय से, समस्त रोम रोम से उसके प्रति झलकनी चाहिए। वही है ग्रेटिट्यूड लायक, वही है कृतज्ञता लायक। और जब उसको कृतज्ञता दिखाओगे, और उसको कृतज्ञता दिखाई कैसे जाती है? उसमें रमकर, उसके सम्मुख होकर, उससे जुड़कर। ये सारी बातें जैसे मैंने अग्नि और कागज की बताई, सेम वैसे ही वही कृतज्ञता है। स्वयं का संपूर्ण अस्तित्व मिटाने का आपका जो आचरण है, जो उसकी सुध में आना है, वही पूर्ण अमर कृतज्ञता है। अगर आप किसी से कृतज्ञता लेना चाहोगे तो वह अहंकार है आपका। अगर कोई कहे कि मेरे प्रति कृतज्ञ बनो, कोई जीव आकर कहे कि मेरे प्रति कृतज्ञ बनो, तो वह उसका अहंकार है। वो कृतज्ञता लेने का जो उसका भाव है उसको ले डूबेगा। और यही संसार में होता आया है, और ये सबसे ज़्यादा आध्यात्म जगत में होता है। आध्यात्म जगत में उसने लिया पीछे से और आगे आपको दे दिया, और उसने आपको अपना कृतज्ञ बना लिया। वो कहता है अब कि ग्रेटिट्यूड दिखाओ। ये स्पिरिचुअल जगत में बहुत हो रहा है। जीव जीव के प्रति कृतज्ञ है। न वो जीव रहने वाला, न जो उसने ज्ञान दिया वो रहने वाला। उसने जो भी दिया, एहसान दिया, ज्ञान दिया, जो भी दिया, वह भी नहीं रहने वाला। न उसका नामो निशान रहेगा, न उसने जो आपको दिया वो रहेगा। क्योंकि जो ज्ञान लिया और दिया जा सकता है वह ज्ञान द्रव्य जगत में ही है। परमात्मिक जगत में, उस अमर सत्ता में लेने देने वाली वस्तु है ही नहीं। उस अमर को, उस सर्वव्यापी को कौन किससे लेकर देगा आपको? वो तो सबके लिए उपलब्ध है। तो लेकर देने वाली जैसी चीज है ही नहीं अमर को। बाकी द्रव्य जगत में जो लेकर दिया जा रहा है वो तो निरर्थक है, झूठा है, कंगाल है। और ये कंगाली लोगों की अवधारणा होती है कि वह आपको खुद के प्रति ही कृतज्ञता दिखाने को कहते हैं। कोई भी भक्त है, कोई भी साधक है, उसका कोई भी नाम है, जैसे उसका नाम है रामलाल, कोई भी नाम ले लीजिए आप, तो रामलाल रामलाल, अगर वो परमात्मा का साधक है तो रामलाल रामलाल नहीं हो सकता। फिर उसका नाम मिट जाएगा। वो अपने आप को कुछ दिखाएगा ही नहीं कि मैं रामलाल हूं। अगर उसने ये साबित कर दिया कि मैं रामलाल हूं, और परमात्मा का साधक भी अगर अपने को बोल रहा है, तो सच में वो झूठे परमात्मा का साधक है। उसने बीच में अपने को खड़ा कर दिया। उसने अपने बहुत मजबूती से अपना अस्तित्व खड़ा कर दिया। और ऐसा ही होता आया है जगत में। सबने अपने अस्तित्व खड़े कर दिए हैं। परमात्मा की बात कहकर 2 बात परमात्मा की करेंगे, 50 बात का झंडा अपना गाड़ देंगे। हर बात के पीछे अपनी अपनी चोट लगाएंगे, अपना नाम लगाएंगे। अरे जब तुम अपना नाम लगा रहे हो तो तुमने सबसे पहले कृतज्ञता दिखाई है। कृतज्ञता वो होती है जब एहसानमंदी न जताई जाए। और कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप कहलाता है आध्यात्म जगत में। और कृतज्ञता ही आपको मुक्त करवाती है। लेकिन अमर कृतज्ञता, अमर के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। टेम्परेरी के प्रति कृतज्ञता देकर करोगे क्या? वो मर जाएगा, मिट जाएगा, उसकी कहाँ धूल तक नहीं मिलने वाली, नामो निशान नहीं रहने वाला। जितनी भी पोथियाँ, ग्रंथ, जितने भी नाम अब तक चले हैं, जब सृष्टि मिटेगी किसी का नामो निशान तक नहीं रहने वाला। उनके तन की धूल की मिट्टी तक ढूंढने से नहीं मिलने वाली। और ऐसे लोगों के प्रति कृतज्ञता दिखाकर तुम अपना स्वयं का अपमान नहीं कर रहे हो। स्वयं के साथ धोखेबाजी नहीं है। और जब जब
थोड़ी सी भी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड आपने अमर को दिखा दिया, वो सदा रहेगा, सदा सदा रहेगा। कृतज्ञता दिखा दी, वह हमेशा समझ लो कि वह आपकी अमर कमाई हो गई, उसको कोई नहीं छीन सकता आपसे। जो परमात्मा का समर्पित होता है, उसका नाम भी रहना, अगर उसका नाम भी है तो समझो अभी वो कृतज्ञता पर नहीं उतरा। उसका नाम ही लोगों को याद न रहे, अगर नाम भी याद आ रहा है तो वो उसको भी मिटा दे। ये है कृतज्ञता। वही कृतज्ञ व्यक्ति नहीं रहेगा, वह अमर हो जाएगा। जैसे कागज अग्नि में जाता है, कागज नहीं रहता, फिर अग्नि ही रह जाती है। इस तरह से जो परमात्मा से जुड़ता है, फिर वो नहीं रहता, परमात्मा ही रह जाता। अगर वो रह गया, बाकी है, कुछ भी उसका बाकी है, वो कृतज्ञ नहीं हो पाया, उसने अमर कृतज्ञता नहीं जताई। वही रहना चाहिए, वही रहना चाहिए, बस वही रहना चाहिए। खुद का सब कुछ मिट जाना चाहिए। ऐसी कृतज्ञता संपूर्ण इतिहास उठाकर देखिए। अगर किसी ने दिखाई तो बताइए। आध्यात्म जगत में जिन जिन को भी हमने जाना है, उनका नाम स्वर्णाक्षरों में है, उनका नाम गुंजायमान है। परमात्मा तो दब गया, दूर दूर तक सुनाई नहीं देता, दूर दूर तक उस अमर की कोई बात ही नहीं। जैसे ही अमर की या परमात्मा की बातें करते हैं तो सैकड़ों नाम उछलकर सामने आ जाते हैं। ये कृतज्ञ थे या कृतज्ञ थे, ये फैसला आपको करना है। अमर कृतज्ञता सचमुच में कृपा का विषय है। अमर कृतज्ञता सचमुच में कृपा का विषय है, बहुत गहरी कृपा का विषय है। इस कृपा को संपूर्ण इतिहास में कोई भी प्राप्त नहीं कर पाया जिनका नाम हम जानते हैं। नाम आपके जहन में होता ही नहीं। जो जो कर पाया है, जो कर पाया है, वो आपके मस्तिष्क में आ ही नहीं सकता। उसका नाम, वो अनाम रहा, वो मिट गया। ये है संपूर्ण कृतज्ञता। और ऐसा ही होता है जब भी कोई उस परमात्मा की महिमा को उजागर करता है। इतनी गहरी कृतज्ञता की वजह से लोग उसका नाम तक नहीं जान सकते, और जो जानते हैं वह भी खत्म हो जाता है। ऐसा ही होता है, सदा सदा से ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा जिसने अमर कृतज्ञता को अपनाया है। एटर्नल ग्रेटिट्यूड, जिसने उस अमर को अपनी एहसानमंदी जताई है, वह मिटा है। उसका नाम भी मिटा है, वो खुद भी मिटा है। अरे तुमने नाम बना लिया तो कैसी कृतज्ञता, समझ से बाहर है। तुम्हारा नाम चमकाकर तुम चले गए तो कैसी कृतज्ञता, ये तो ग्रेटिट्यूड नहीं हुआ। और जब ये ग्रेटिट्यूड नहीं हुआ तो आप मोक्ष के पात्र भी न तो थे, न मुक्ति के पात्र। कैसे आपने अपनी पात्रता को जग जाहिर किया कि आप मुक्त हुए या मोक्ष को प्राप्त हुए? मैं इन लोगों के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये सारी बातों से आपको सीख मिल रही है, और ये ऐसी सीख मिल रही है कि आधे लोग तो दबे पैर पीछे हो लेंगे कि बातें कहाँ क्या हो रही है, स्वयं का नाम तक नहीं चमकाना, तो पीछे दबे पैर पीछे हो जाएंगे। और आगे जो सीना तान कर खड़े रहेंगे वो होंगे अमर कृतज्ञता वाले, एटर्नल ग्रेटिट्यूड लोग रहेंगे, जो स्वयं अपने आप पूरे कंप्लीट डिसअपियर होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। ऐसे लोग रहेंगे। और वो कैसे डिसअपियर हो जाते हैं, कैसे पूर्ण रूप से लोगों के दिलो दिमाग से
उनका नाम हट जाता है और बचता है नाम तो अनाम का, अकह का, उस अमर का। यही केवल और केवल अमर कृतज्ञता वाले कर सकते हैं, बाकी कोई कृतज्ञ नहीं था। सब कृतज्ञ थे जिन्होंने ऐसा जताया कि एहसान किया तुम पर और तुमसे एहसानमंदी जतवाई और खुद एहसानमंद नहीं रह पाए। ऐसे लोगों को इसीलिए मैं सदा से कहता आया हूँ, जीव के प्रति एहसानमंदी मत जताइए, अमर के प्रति जताइए। ना आप रहोगे न वो रहेगा, अमर सदा से है। तीसरा विषय जो है हमारा, तीसरा विषय ये है कि जो उस अमर थिर के प्रति समर्पित है, वो जिसको भी चाहता है या उसे जो चाहता है वह भी मुक्त होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कर्म शून्य जो होता है, इस फ्लो से बाहर निकलना जो होता है, वो इतना आसान नहीं है। फ्लो से बाहर तभी निकला जा सकता है जब किसी भी माध्यम से, किसी भी जरिए से, किसी भी विधि हम उस अमर से जुड़ जाएं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कागज का और अग्नि का। अब एक कागज से थोड़ा सा भी चिपका हुआ दूसरा कागज हो और उससे चिपका हुआ तीसरा कागज हो, अगर उसको अग्नि में दिया जाएगा तो उससे चिपके हुए जितने भी कागज होंगे सब जल जाएंगे। उसकी लपट पहले कागज को तो जलाएगी ही, पास वाले जो भी उससे चिपके हुए कागज हैं उनको भी जला देगी, उनको भी नहीं छोड़ने वाली, और अंत में लपट ही बचेगी, अग्नि ही बचेगी। ऐसे ही जो प्रेम से किसी भी उस समर्पित व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग उस अमर समर्पित व्यक्ति से जो जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे मुक्त होते हैं। बशर्ते निश्चित है कि जो पहले सम्मुख है वो पहले जलता है और वो बाद में जलते हैं, तो उनको हो सकता है 1 या 2 जन्म लेने पड़ जाएं, लेकिन 1 और 2 जन्म में निश्चित ही वो मुक्त होते हैं। जिनको अमर से समर्पित, जो उस स्थिर से समर्पित व्यक्ति है, जिनको वो प्रेम करता है या उससे जो प्रेम करते हैं, वो किसी न किसी माध्यम से उनसे जुड़ जाते हैं। तो वो मिटता है तो वो भी मिट जाते हैं। अब इसमें हमें कोई बुद्धि नहीं लगानी, न विवेक लगाना है। परमात्मा की समर्थता ऐसी ही होती है। परमात्मा की समर्थता ऐसी है कि वो संपूर्ण एक व्यक्ति पर कृपा करता है तो कई बार संपूर्ण ब्रह्मांड तक को मुक्त करना पड़ जाता है और हो जाता है। ये शाश्वत नियम है। अमर परमात्मा तो अमर हितकारी है ही, और जो उससे जुड़ता है वह भी हितकारी ही होता है सबके लिए। क्योंकि जब उससे जुड़ता है, उससे जब कनेक्शन है, तो जो उसको अमर हित मिल रहा है, तो सामने जो उससे जुड़ जाते हैं उनको भी अमर हित मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि सब पर कृपा नहीं होती, या कृपा के सब सम्मुख नहीं हो पाते, तो जो सम्मुख नहीं भी हो पाते वह भी परमात्मा की इस शाश्वत नियम से फ़ायदा उठा लेते हैं। अन्यथा इस संसार में कोई विधि है ही नहीं, कोई तरीका है ही नहीं, कोई प्रयास है ही नहीं जिससे कोई जीव पूर्ण मुक्ति को प्राप्त कर सके उसके सम्मुख होए बगैर। और यदि आप सम्मुख नहीं हो पा रहे हैं और कोई बहुत ही आंशिक, बहुत ही कम कृपा आप पे रही, तो आप उस अमर साधक से जुड़ जाते हैं। जिस भी माध्यम, जो भी माध्यम बनता है, और हल्की सी प्रेम की डोर भी जुड़ जाती है आपसे, तो वह डोर आपको भी कृपा देकर मुक्त कर देती है, आपको भी हमेशा के लिए मिटा देती है। आप में भी अमर कृतज्ञता, आप में भी निरंतर क्षमा को प्रकट करती है। तो अमर कृतज्ञता, निरंतर क्षमा, ये बहुत ही उम्दा अमर खजाने हैं परमात्मा के गुणों के, जो जीव को उपलब्ध होते हैं। और जब जीव को ये उपलब्ध होते हैं तो जीव कहाँ फिर बचेगा? जीव नहीं बच सकता। जीव का संपूर्ण जीवत्व, जीव की संपूर्ण चेतना नष्ट हो जाती है और वह पूर्ण रूप से
मुक्त हो जाता है और उससे जुड़े, प्रेम पूर्वक जुड़े, प्रेम के धागे से जितने भी लोग जुड़े हैं वह भी नहीं बचते, वह भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए मैंने पिछले ऑडियो में कहा था कि जैसे ही कोई व्यक्ति मुक्त होता है तो उसकी जो पूरी पीढ़ी होती है, जब तक उसकी पीढ़ी नष्ट नहीं हो जाती, जैसे उसके बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे हुए, फिर उसके बच्चों के बच्चे हुए, फिर उसके बच्चों के बच्चे हुए, जब तक ऐसी पैदा होती रहे और जब तक उसकी पूरी पीढ़ी नष्ट नहीं हो जाती तब तक वो मुक्त होते रहते हैं। अब जितनी भी आगे पीढ़ी चले, चाहे 50 पीढ़ियाँ, 500 पीढ़ियाँ, 5000 पीढ़ियाँ, 50 लाख पीढ़ियाँ चल पड़ें, परमात्मा की समर्थता का कोई वार पार नहीं है। और फिर उनसे भी जो जुड़ गए, उनसे भी जो जुड़ गए, उनकी भी पीढ़ियाँ मुक्त होना शुरू हो जाती हैं। तो सोचिए कितने मल्टीप्लिकेशन में मुक्त होते हैं। तो ये मुक्ति का दौर इतना इस कदर चल पड़ता है और ये दौर बिल्कुल ही अदृश्य, अव्यक्त होता है, किसी को पता भी नहीं चलता। और ये दौर इस कदर चल पड़ता है कि जब तक प्रलय नहीं होता उस व्यवस्था में, तब तक जो व्यक्ति मुक्त हुआ उसकी सुगंध से, उसकी जुड़ाव से कई लोग, लाख करोड़ लोग मुक्त हो जाते हैं। अब लाख करोड़ लोग कोई ज़्यादा नहीं है। लाख करोड़ लोग जब परम चेतनाएं होती हैं, ये बहुत कम है। अनंत परम चेतनाओं का पसारा है, अनंत परम चेतनाओं का पसारा है। तो इस पसारे को समाप्त कर देना इतना आसान नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई परम चेतना मुक्त होती है, मतलब वो पूर्ण मिटती है, तो परम शून्य वापस से उसकी शाश्वतता की वजह से नई परम चेतना खड़ी कर देता। मतलब यहाँ परम चेतनाओं की कभी कमी नहीं आएगी। एक मित्र का प्रश्न था कि जैसे सारे ही मुक्त हो गए तो फिर कोई नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है। 1000 मुक्त हुए तो 1000 ही नए जनरेट हो जाते हैं। यहाँ कभी कमी नहीं आएगी। यह भी अनादि व्यवस्था है, लेकिन यह परिवर्तनशील व्यवस्था है, बंधन वाली व्यवस्था है। इसलिए यह भी जो कि त्यों रहेगी, लेकिन यहाँ पीड़ा, आनंद, सुख, दुख चलते रहेंगे। लेकिन परमात्म जगत, या कहें परमात्म सत्ता, सदा थिरती थिर है, थिर रहेगी। सदा एकत्व थी, एकत्व है, एकत्व रहेगी। सदा सर्वव्यापी थी, ठहरी हुई थी। सदा एक रस थी, सदा अखंड थी और रहेगी। वही अखंडता, वही एक रसता सबको चाहिए। इस संपूर्ण जगत में, अनंत सृष्टियों में सारे जीव उस फुलनेस को, उस अमर भराव को ढूंढ रहे हैं। जैसे भी जाने अनजाने उसी को ढूंढ रहे हैं सब, लेकिन प्रयासरत होकर सबको नहीं मिल पाती। इसीलिए जो उच्च चेतनाओं में होते हैं वो ज़्यादा अहंकार में फंस जाते हैं। निम्न चेतनाओं में जीव अपनी मानसिक सहजता में रहता है, शारीरिक सहजता में रहता है। ऐसे धीरे धीरे करके वो आत्मिक सहजता में आ जाता है। और आत्मिक सहजता में आने का मतलब होता है अमर स्थिरता से जुड़ जाना। और अमर स्थिरता से जुड़ जाने पर वह मुक्त हो जाता है। फिर उससे जुड़े जितने भी जीव हैं वह भी मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। तो अनंत समय से अनंत जीव मुक्त हो गए और अनंतों खड़े हो गए। प्रतिपल बहुत से जीव मुक्त हो रहे हैं। परमात्मा की दया का वार पार नहीं है। परमात्मा की दया अनंत है, अमर दया है उसकी, अमर करुणा है। उसकी करुणा कभी खत्म नहीं होती और कभी कम नहीं होती और कभी भी, मतलब फुलेस्ट है। फुलेस्ट जितनी करुणा हो सकती है, अप टू द एक्सट्रीम, उतनी करुणा सदा एक रस उसमें रहती है, सदा रहती है। और सदा निरंतर जीवों का कल्याण हो रहा है। उसके सम्मुख जो जा रहा है वो सबके लिए बराबर है, सबके लिए उसकी आंख बराबर है। वो सबको समान दृष्टि से देखता है। जो उसके सम्मुख हो जाता है वो मुक्त हो जाता है, वह अमर कृतज्ञता को प्राप्त हो जाता है, निरंतर क्षमा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अनंत समस्याओं का, 1000 समस्याओं का
एक ही सॉल्यूशन है, एक ही समाधान है। परमात्मा से जुड़ो, अमर परमात्मा से जुड़ो, सर्वव्यापी परमात्मा से जुड़ो, उस अमर भराव से जुड़ो। और जब जुड़ रहे हो पूर्ण हृदय से जुड़ो, पूर्ण विश्वास से जुड़ो। और नहीं जुड़ना तो पहले जिनसे जुड़े हो उनको पूरा भांप लो। 10 साल रुको, 20 साल रुको। परमात्मा से तो आप 1 मिनट के लिए जुड़ गए पूर्ण हृदय से, बहुत है, वो मुक्त कर देगा आपको। इतना परम दयाल है वो। उसको तुम्हारी अनंतों युगों की साधना नहीं चाहिए। एक पल जुड़ गए तो वो एक पल आपको मुक्त करके ही छोड़ेगा। ये उसकी समर्थता है। वो तुमको दौड़ाता नहीं, भगाता नहीं, परेशान नहीं करता, तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता, तुमको पग पग पर परेशान नहीं करता, तुम्हारे लथेड़े नहीं लगाता। वो तुमको संभालता है, उठाता है, तुमको अमर हितकारी के रूप में बिना परेशानी दिए तुम्हें संवारता है। और ऐसा उसके एक हाथ नहीं है, ऐसा समझो कि अनंत हाथ, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। उसी की गोद में हो, उस तुम्हारे शरीर का एक एक अणु परमाणु उसी के अंदर है। तो सर्वस्व, अगर किसी के 2 हाथ हैं तो आपको इस तरह से उठाएगा कि कुछ अंग उसके हाथ में होंगे, कुछ अंग उससे बाहर होंगे। लेकिन परमात्मा तो ऐसा है कि आपके सारे अणु परमाणुओं को थामे हुए है, पूरी तरह से भरकर थामे हुए हैं। तुम एहसास तो करो, सम्मुख तो रहो उसके, फिर देखो उसका भराव। ऐसा भराव मिलेगा आपको, अनंत जन्मों की प्यास, हर अंग की प्यास, हर चैनल्स की, हर चक्रों की, जो जो भी आपके शरीर में आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, वो सारे भर जाएंगे। वो सारे आपको अमृतत्व देंगे। ये केवल परमात्म साधना से ही संभव है, अमर साधना से, अमर स्थिर साधना से। परमात्मा थोड़ा शब्द इस तरह से हो गया कि उसको कहने से ही लोग कुछ अलग ही भ्रांतियाँ डाल देते हैं कि वो किसी जीव को समझने लगते हैं। इसलिए अब मैं परमात्मा और आत्मा शब्द को कम प्रयोग करूँगा। इसकी जगह अमर स्थिर, अमर शांत, सर्वव्यापी परमात्मा के गुणों को बोला जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसके लिए बोला जा रहा है। अन्यथा परमात्मा के लिए जैसे ही बोलूँगा, कोई किसी संत को याद कर लेता है, कोई किसी देवता को याद कर लेता है, कोई किसी मसीही को याद कर लेता है। ये सब जीव हैं। ये शब्द ही तुम्हारे मस्तिष्क में जीवों के लिए डाले गए हैं। आत्मा, परमात्मा, ये सब झूठे शब्द हैं। इनसे तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। गुणों से कल्याण होगा। परमात्मा के गुणों से जुड़ोगे तो कल्याण होगा। अमर स्थिर, अमर शांत, सर्वव्यापी, परमकर्ता, अविनाशी, निकर्म, इन गुणों से जुड़ोगे आप। परमात्मा के अनंत गुण हैं। उन सभी गुणों की महिमा, एक गुण की महिमा से आप में अनंत गुण आने लगते हैं और आप धीरे धीरे उस अमर समर्थ को जानना शुरू करते हो। पहचानने से जानने की यात्रा है, जानने तक आप मिट जाते हो। कागज़ जैसे ही अग्नि में घुसता है तो कागज़ मिटकर अग्नि होने लगता है। मतलब कागज़ अग्नि को जान रहा है तो अग्नि हो गया, वो तो खुद मिट गया, उसने अस्तित्व गिरा दिया। ऐसे ही परमात्मा को पहचानने से जानने की यात्रा में आप मिट जाते हो। आपका नामो निशान नहीं बचता। यही अमर कृतज्ञता है। ये समझना होगा आपको। अमर कृतज्ञता यही है कि आपका नामो निशान नहीं बचे। अगर आपका निशान है तो बहुत गलती कर दी मित्र आपने, फिर आप अमर कृतज्ञता को निभा नहीं पाए। और निभाना आपके वश का है भी नहीं, कृपा मिली ही नहीं तो कहाँ से निभाओगे आप? कहीं गलत ही जुड़े थे। सच्चे परमात्मा से जुड़ो, निरंतर क्षमा भी उपलब्ध होगी और अमर कृतज्ञता भी उपलब्ध होगी। धन्यवाद।